हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन शुरू कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में जो मेन टॉपिक है हम उसी को ही डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा काशी थ्योरम, या हम काशी इंटीग्रल थ्योरम भी बोलते हैं। और काशी थ्योरम या काशी इंटीग्रल थ्योरम का स्टेटमेंट और उसका प्रूफ पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि सिंपली कनेक्टेड डोमेन या मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन क्या कहलाता है। ओके, ए डोमेन in which every closed curve can be shrunk to a point without passing out of the region is called simply connected domain. या और if a domain is not simply connected then it is called multiply connected domain. या हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोई डोमेन हमारा सिंपली कनेक्टेड डोमेन कहलाता है यदि उस डोमेन को श्रंक करके हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स कर पा रहे हो। और अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हो किसी डोमेन के लिए तो उस केस में जो डोमेन होता है वो हमारा मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन होता है। ओके, तो आइए मैं शुरू करता हूं काशी इंटीग्रल थ्योरम या काशी थ्योरम। और काशी इंटीग्रल थ्योरम या काशी इंटीग्रल थ्योरम पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। ऐसा इसलिए क्योंकि काशी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें ग्रीन थ्योरम का आवश्यकता पड़ेगा। ओके, तो आइए देखते हैं। ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि इफ पी एक्स वाई, क्यू एक्स वाई, del p upon del y and del q upon del x are all continuous function within a domain D and C is any closed contour in D, then Green theorem states that integral C p dx plus q dy is equal to double integral D del q by del x minus del p upon del y into dx dy. ओके, तो ये हमारा ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट है। अभी हम जब काशी इंटीग्रल थ्योरम या काशी थ्योरम का प्रूफ करेंगे उसमें ये हमारा स्टेटमेंट जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ओके, आइए आगे चलते हैं। ओके, काशी इंटीग्रल थ्योरम या काशी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। इफ f ऑफ z इज एन एनालिटिक फंक्शन and f dash z is continuous at each point within and on a simple closed curve C, then we have to prove that integral C fz dz is equal to 0. मतलब ये कि यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि सिंपल क्लोज्ड कर्व सी लिया हुआ है। सिंपल क्लोज्ड कर्व का मतलब क्या हो गया कि अगर आप इसे ना श्रंक करके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स कर पाते हो, ठीक है। तो यहां पे ये कहा जा रहा है कि ये फंक्शन f ऑफ z जो है ना वो इसके बाउंड्री के हर एक पॉइंट पे और इसके अंदर हर एक पॉइंट पे कैसा है, एनालिटिक है। ओके, अच्छा प्रूफ करते हैं। लेट r बी द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व c, लेट fz इज इक्वल टू uxy प्लस आयोटा vxy। ओके, देन इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड, एफ जेड की वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं और डी जेड की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं। इफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई देन डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई एंड एफ ऑफ जेड इज यू प्लस आयोटा वी। ओके, इसका हम अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो प्रोडक्ट करने के बाद से रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम अलग करते हैं तो हमारे पास दो इंटीग्रल बनेंगे। पहला इंटीग्रल होगा इंटीग्रल सी यू डी एक्स माइनस वी डी वाई प्लस आयोटा इंटीग्रल सी वी डी एक्स प्लस यू डी वाई। ओके, अब यहां पे चूंकि एफ डैश जेड जो है वो हमारा उसके बाउंड्री पे उसके अंदर हर एक पॉइंट पे कैसा है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो फोर पार्शियल डेरिवेटिव डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल बी अपॉन डेल एक्स एंड डेल बी अपॉन डेल वाई, ये जो होंगे वो आर आल्सो कंटिन्यूअस इन आर। हेंस बाय ग्रीन थ्योरम वी हैव, अब ग्रीन थ्योरम का यहाँ पे हम स्टेटमेंट का यूज करते हैं और वहां पे ये कहा जाता है कि इंटीग्रल सी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई, डबल इंटीग्रल में। ओके, तो यहां पे देखिए पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, यहां पे क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू कितनी है, माइनस वी। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस डेल क्यू अपॉन डेल एक्स
मतलब कि माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स और फिर माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स इंटू डी वाई प्लस आयोटा डबल इंटीग्रल ओवर आर डेल यू बाई डेल एक्स, यहां पे q की वैल्यू u है तो डेल यू बाई डेल एक्स माइनस डेल बी अपॉन डेल वाई डी एक्स इंटू डी वाई. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. Okay, now fz being analytic at each point of the region R by Cauchy-Riemann equation we have, मतलब ये कि अगर फंक्शन fz जो कि स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि fz जो है वो हमारा R के हर एक पॉइंट पे कैसा है, एनालिटिक है, तो बड़ी सीधी सी बात है कि Cauchy-Riemann इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा होगा. तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स. ओके, तो यहां से आप देख सकते हैं, इसका यूज आप कर लीजिए. तो माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल यू अपॉन डेल वाई. ठीक है, अगर मैं यहां पे पुट करता हूं तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई. ओके, और यहां पे डेल यू अपॉन डेल एक्स की जगह पे डेल बी अपॉन डेल वाई यूज कर लीजिए. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0 इंटू डी एक्स इंटू डी वाई प्लस आयोटा डबल इंटीग्रल ओवर आर 0 इंटू डी एक्स डी वाई. मतलब कि इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड क्या हो गई, 0. Thus the two double integral into vanish. मतलब ये टर्म हमारा 0 हो गया, ये टर्म हमारा 0 हो गया by using Cauchy-Riemann equation. Hence integral C fz dz is equal to 0. Okay, now our theorem is complete. Okay, तो आप देख पा रहे हैं कि इजिली ग्रीन थ्योरम की हेल्प से हम काशी थ्योरम या काशी इंटीग्रल थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं. Okay, thank you for watching this video.